श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों। नए साल का दूसरा दिन आ चुका है जो कि मंगलवार का दिन है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस दिन आप भूल से भी शिवलिंग के ऊपर एक सफेद फूल और एक चावल का दाना रख देते हैं तो इससे आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आपके जीवन में धन समृद्धि वैभव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, माता आपसे रुष्ट चल रही है या फिर आप धन कमाते हैं तो वो भी खर्च हो जाता है, आपके जीवन में लगातार खर्च होने की वजह से आप धन बचा नहीं पा रहे हैं, व्यापार से अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है या फिर नौकरी में कोई समस्या बनी हुई है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो सिर्फ ये सफेद फूल आपको इन सारी समस्याओं से बहुत ही जल्द बाहर निकाल देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग नए साल के दूसरे दिन यानी इस मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। पूज्य गुरु जी के ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन की हर मनोकामना परिपूर्ण होती है तथा उसको सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना आप सिर्फ एक लेंगे और ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। सफेद रंग का फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये फूल केतकी का नहीं होना चाहिए क्योंकि केतकी का फूल हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करते हैं। अगर आपके पास सफेद रंग का फूल नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो कोई भी सफेद रंग का फूल चढ़ा हुआ है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में आप अपने घर से ये लोटा भर लीजिए और सबसे आखिर में आपको ले लेना है महादेव की सबसे प्रिय सामग्री यानी बेलपत्र। आपको इस उपाय के लिए सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ ये तीन सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप इस मंगलवार के दिन सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें या फिर शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं इसको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है, धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है। अगर धन प्राप्त हो भी जाता है तो बहुत सारे खर्चे लगे रहते हैं जिनकी वजह से धन रुक नहीं पा रहा है, यानी आपके जीवन में माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो पा रहा है। आप कमाते तो बहुत है लेकिन आपके खर्चे बहुत हैं, या फिर आपके व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, नौकरी सही से नहीं चल रही है। अगर कोई भी मनोकामना है तो उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र भी आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। सबसे आखिर में आप जो एक सफेद फूल लेकर आए हैं उसको भी इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। अब जो ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ है इसको धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र स्मरण कर लीजिए। जल आपको लगभग 90% यानी 90% जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और 10% यानी 10% बचा हुआ जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब शिवलिंग से आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आएंगे तो लोटे से जो जल की धार गिर रही है वो टूटनी नहीं चाहिए। शिवलिंग से आप जल समर्पित करते हुए ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समाप्त। पूज्य गुरुजी कहते हैं, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है, या फिर सोमवार के दिन कर लेता है, या फिर प्रदोष के दिन कर लेता है, या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेता है, तो उसकी मनोकामना अब धूतेश्वर महादेव की कृपा से बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या हो गई है, या फिर जिनका व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, में लगातार नुकसान हो रहा है, आपका व्यापार आपको लाभ नहीं प्रदान कर पा रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने घर से 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लौंग। मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन समर्पित होता है भगवान हनुमान को, इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तथा महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ 1 लौंग ले लेनी है। ये जो आपकी लौंग होगी वो फूल वाली होगी, यानी ये लौंग टूटी हुई नहीं होगी, खंडित नहीं होगी। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है या तो लाल चंदन और या फिर थोड़ा सा गुड़। गुड़ को अच्छे से बारीक पीसकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लाल चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए भी कहा है कि इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय सबसे पहले आप जो 1 लौंग लेकर आए हैं उसको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप अगर गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं, यानी गुड़ को पीस कर लेकर आए हैं, तो उसको इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। या फिर अगर आप लाल चंदन लेकर आए हैं तो उसको इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब आपका ये 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार है। इस मिश्रण को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार मंगलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाएंगे। कौन से महादेव का? मंगलेश्वर महादेव, क्योंकि आप मंगलवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और उनसे अपनी व्यापार की मनोकामना को या फिर अपने जीवन में चल रहे कर्ज को समाप्त करने की प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर जाना है। पूज्य गुरु जी कहते कि जो भी व्यक्ति 5 मंगलवार इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से बड़ा कर्ज समाप्त हो जाता है, और अगर उसके व्यापार में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो वो भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 दीपक ले लेना है। 1 चौमुखी दीपक आपको ले लेना है और इसमें आपको चमेली के तेल का इस्तेमाल करना है, या घी का इस्तेमाल करना है, और या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। इन तीनों में से आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास चमेली का तेल है तो वही इस्तेमाल करिएगा। इसमें आपको चौमुखी दीपक लगाना है। इसमें आपको रुई की बत्ती का दीपक नहीं लगाना है, बल्कि मौली के धागे की बत्ती का दीपक लगाना है। मौली के धागा यानी कलावा, जो कलावा हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, वही मौली का धागा कहलाता है, और उसी की बत्ती का आपको दीपक लगाना है। 4 बात आपको सामने जैसे दिखाई जा रही है, ऐसे ही आपको 1 दीपक तैयार कर लेना है। और इसी के साथ आपको ले लेना है 2 लौंग। लौंग आप वहीं फूल वाली लीजिएगा, खंडित नहीं लीजिएगा, टूटी हुई नहीं लीजिएगा। अब ये सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। ये उपाय आपको रात के समय में करना है। रात में जब सूर्यास्त हो जाए तो फिर उसके बाद आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा। आपके विवाह में प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको दूर करेगा। अगर व्यापार में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको समाप्त करेगा और आपके सारे संकटों का, सारी परेशानियों का अंत कर
देगा। अब आप इस दीपक को वहीं हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको आप जमीन में मत रखिएगा, बल्कि आप नीचे प्लेट लगा दीजिएगा या फिर फूलों की पंखुड़ियां लगा दीजिएगा या कुछ भी लगा दीजिएगा। उसके ऊपर ही इस दीपक को रख दीजिएगा और इस दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और फिर कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप कम से कम 11 बार या 21 बार श्री राम या सीताराम सीताराम का स्मरण जरूर करिएगा, क्योंकि हनुमान जी को राम जी का नाम बहुत ही प्रिय लगता है। फिर इसके बाद जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो आप ये जो 2 लौंग लेकर आए हैं इन्हें इसी दीपक में डाल लीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी हैं कि आप इस उपाय को सिर्फ एक मंगलवार करते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का अंत होकर सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होना प्रारंभ होने लगता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।